नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े महामुकाबले में। इस सीरीज का अंतिम मुकाबला अब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे का ये मुकाबला है। लेकर चले गेंदबाजी कैमरन ग्रीन और अब जीतने के लिए आखिरी 36 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता होगी। स्ट्राइक पर है विराट कोहली। कैमरन ग्रीन राइट आर्म और द विकेट। इस बार पहली गेंद अच्छी गेंद थी, लेग पर गेंद डाली थी, बल्लेबाज के थाई पैड पर गेंद लगी है और ऐसे में इस ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी। आज के मुकाबले की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साथियों 358 रनों का लक्ष्य रखा था निर्धारित ओवरों के अंदर और भारत की टीम अब 44.1 ओवर के अंदर 298 रन बना चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा कर चुके, दूसरी तरफ विराट कोहली रन अप बॉल 74 गेंदों पर 74 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन के दूसरी गेंद इस बार गेंद को पंच किया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन से यहां पर दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो कमेंट बॉक्स में आप भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। कैमरन ग्रीन एक बार फिर लेकर चले ओवर की तीसरी गेंद। इस बार सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी और वैभव सूर्यवंशी का टिका रहना इस मुकाबले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का अंतिम मुकाबला कैमरन ग्रीन की तीसरी गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला और फाइन लेग पर फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन से यहां पर फिर से बल्लेबाज को संतुष्टि करनी पड़ेगी और आखिरी 33 गेंदे 58 रन यानी प्रति गेंद पर अब यहां पर करीबन 10 रन बनाने होंगे। रिक्वायर्ड 110 की पहुंचती हुई कैमरन ग्रीन के पास भी अच्छा मौका है कि साझेदारी को ब्रेक करे और दूसरे वनडे में भी वैभव और विराट कोहली की साझेदारी काफी शानदार देखने को मिली थी। 300 रन पूरे हो चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद गुल्लेत पर गेंद थी, चौथे स्टंप पर गेंद लॉग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला और इस बार फिर से 1 ही रन मिल पाएगा। आज तो अब तक कैमरन ग्रीन ने 4 गेंदें डाली, 4 गेंदों पर कोई भी बड़ी बाउंड्री नहीं दी है और दोनों ही बल्लेबाजों को अब तक बांध कर रखा है। और इस मुकाबले में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीतना है तो साथियों विकेट निकालना होगा। विकेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक भारत की टीम ने मात्र 2 विकेट गंवाए, अभी भी 8 विकेट भारत की टीम के हाथों में है। कैमरन ग्रीन लेकर चले, इस बार आप आ चुके थे, इस बार भूल कर दिया वैभव ने इसको लेके क्षेत्र में और पीछे फील्डर मौजूद लेकिन मिसफील्ड होती हुई गेंद 4 रनों के लिए और यहां पर जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन मिलेंगे और इस चौके के साथ भारत की टीम 305 के स्कोर पर पहुंचे। कैमरन ग्रीन ने इस बार गुल्लेत पर बाउंसर गेंद डाली थी लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस गेंद के लिए तैयार थे। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी वैभव के द्वारा। आखिरी 31 गेंदे 53 रन इस मुकाबले में आवश्यकता है भारत की टीम को और 2-0 की ऑलरेडी बढ़त बना चुकी है और कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके ही घर में। कैमरन ग्रीन की अंतिम गेंद इस बार डाउन द लेग साइड गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को स्वीप शॉट पे खेला और जब तक फाइन लेग का फील्डर आएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिया और इस 2 रनों के साथ 45 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। भारत की टीम का स्कोर 307 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 5 ओवर का मुकाबला 30 गेंदों पर 51 रन और विराट कोहली और वैभव के बीच साथियों अब 120 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। डवार सुइस अब गेंदबाजी करने के लिए डवार सुइस की बात करेंगे तो अब तक 8 ओवर में 52 रन खर्चे, विकेट जरूर इनको नहीं मिला लेकिन इनकी इकोनॉमी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेकर चले विराट के लिए इस बार सीधे पल्ले के साथ गेंद को खेल दिया, ड्राइव कर दिया स्ट्रेट ड्राइव और गेंद चली जाएगी डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार और पहली गेंद पर डवार सुइस का स्वागत किया चौके के साथ। इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन गेंद टप्पे पर नहीं पड़ पाई और फुल टॉस गेंद को विराट कोहली ने ड्राइव कर दिया, 4 रन बटोर लिया। यह है विराट कोहली की मैच्योरिटी, यह है विराट कोहली की क्लास और यह है विराट कोहली का वर्चस्व। क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं भारत की टीम के लिए। उम्र जरूर हो चुकी है विराट कोहली की संन्यास की लेकिन जब विराट कोहली बल्लेबाजी करते तो ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी से भी विराट कोहली छोटे हैं। फिटनेस पर बात आएगी तो भारत के लिए 1 नंबर फिटनेसमैन आदमी है विराट कोहली। इस बार ड्राइव कर दिया फिर से पॉइंट के क्षेत्र में, पॉइंट और कवर के बीच से 2 फील्डर गेंद के पीछे लेकिन गेंद बाउंड्री रेखा के पीछे जाती हुई और इस बार गेंद रेस जीतेगी। फील्डर जरूर तेजी के साथ गेंद के पीछे दौड़े थे। इस बार ऑफ स्टंप के बाद धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी लेकिन रूम का फायदा उठाया विराट कोहली ने
और बैक टू बैक दूसरा बड़ा चौका विराट के पल्ले से। साथियों बेहतरीन मुकाबला इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 315 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों आप ये मुकाबला हमें कहां से देख रहे हैं और जहां से भी आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी सिटी स्टेट का नाम बताएं ताकि हम भी आपसे थोड़ा इंटरकनेक्ट कर पाए। डबार स्विच लेकर चले थी सी गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और एम्पायर ने इस बार कोई वाइड गेंद करार नहीं दी। एक और डॉट गेंद। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद डवार स्विच ने एक डॉट गेंद डाली है, लेकिन दबाव बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर होगा। जब आपको लगातार बड़ी बाउंड्री कंसीडर हो रही है तो दबाव बिल्कुल होगा आपके ऊपर। लेफ्ट आर्म और द विकेट लेकर चले विराट के लिए। इस बार यॉर्कर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर। दूसरे के लिए पलटना चाहते थे विराट, लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी ने मना किया और 1 रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली। साथियों आखिरी 26 गेंदे 42 रन इस मुकाबले में भारतीय टीम को आवश्यकता है। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहां से विकेट की आवश्यकता है। तो देखना होगा कौन यहां पर बाजी मार पाएगा। डवार स्विच 5 विकेट लेकर चले। इस बार राउंड द विकेट काफी ज्यादा छोटी गेंद थी, बाउंसर गेंद, और इस बार बिल्कुल एम्पायर अपने हाथ खोलेंगे वाइड करार देते हुए और इसके साथ ही फर्स्ट बाउंस भी होगी। तो साथियों ऐसे में एक और अतिरिक्त रन, एक और अतिरिक्त गेंद डालनी होगी डवार स्विच को। विराट कोहली 80 गेंदों पर पीछे 80 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी 108 गेंदों पर 119 रन बनाकर स्ट्राइक पर हैं। तो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल, अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। डवार स्विच लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले। इस बार धीमी रफ्तार की मिडल स्टंप पर गेंद थी, गेंद को पुल करने का प्रयास किया वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन इसी के साथ डॉट गेंद। अब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को डॉट गेंदे या फिर विकेट ही इस मुकाबले में वापसी करवा सकता है। डवार स्विच एक बार फिर लेकर चलेंगे अंतिम गेंद। वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे। फील्ड की बात करेंगे तो साथियों 3 फील्डर ऑन साइड के क्षेत्र में, 2 फील्डर ऑफ साइड के क्षेत्र में। अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को पुश कर दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में। मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, ऐसे में डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 46 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 317 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 4 ओवर का मुकाबला यानी 24 गेंदों पर 41 रनों की आवश्यकता होगी। वैभव सूर्यवंशी 110 गेंदों पर 119 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब देखना होगा गेंदबाजी में स्पिनर गेंदबाज एडम जंपा को बुला लिया। एडम जंपा 8 ओवर में 45 रन खर्च किए अब तक अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर है विराट कोहली। देखना होगा क्या विराट कोहली अपना शतक पूरा कर पाएंगे, क्या एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। और जरूर विराट कोहली काफी ज्यादा क्रिकेट भारतीय टीम के लिए खेल चुके, लेकिन अभी भी अपना योगदान देते हुए। जेम्पा की पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट, इस बार लेग पे स्टंप पर गेंद थी और उसको पुल शॉट में तब्दील करने का प्रयास था, लेकिन धीमी रफ्तार की गेंद होने के कारण गेंद बाउंड्री रेखा को पार नहीं करेगी। सिंगल के बाद स्ट्राइक वैभव के पास और वैभव सूर्यवंशी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर आखिरी 23 गेंदों पर विराट कोहली के साथ मिलकर 40 रन को कंसीडर करे और यहां से भारतीय टीम को मुकाबला जीता है और ऑस्ट्रेलिया के सामने इस सीरीज में क्लीन स्वीप करे उनके ही घर में जाकर। जंपा दूसरी गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, फिर से गेंद को निकाल दिया लोंगोन के क्षेत्र में और लोंगोन के फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक ही रन मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को और इस सिंगल के बाद फिर से स्ट्राइक विराट कोहली के पास। एडम जंपा ने 2 गेंदें डाली है, 2 गेंदों पर मात्र 2 सिंगल खर्चे हैं, तो ऐसे में दबाव दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर होगा। गेंदबाजी में भी उतना ही दबाव एडम जंपा के ऊपर और बल्लेबाजी में भी आपको वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली के ऊपर दबाव नजर आएगा। आखिरी 22 गेंदे 39 रन। जंपा लेकर चले तीसरी गेंद राइट आर्म और द विकेट, इस बार फिर से ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में और जरूर डीप कवर के क्षेत्र में फील्डर होने के कारण एक ही रन मिलेगा। और कहीं ना कहीं विराट कोहली हर ओवर में आपको एक कवर ड्राइव शॉट लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका पसंदीदा शॉट सबसे उनका सिग्नेचर शॉट स्ट्रॉन्ग शॉट है उनका कवर ड्राइव।
आखिरी 21 गेंदे 38 रन, भारतीय टीम 320 के स्कोर पर पहुंची। 2 विकेट के नुकसान पर एडम जंपा की यह चौथी गेंद, राइट आर्म और द विकेट देखना होगा। इस बार गुगली गेंद थी, लेकिन गुगली गेंद को पड़ा भी और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है और लॉन्ग ऑन को पार भी करेगी। बेहतरीन शॉट वैभव के बल्ले से, क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है ये लड़का। और जरूर 15 साल का, आप इसे खिलाड़ी नहीं कह सकते, आपको कहना होगा युवा वैभव सूर्यवंशी। 112 गेंदे 126 रन। जिस उम्र में बच्चे यहाँ पर गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, अपने बचपन को एंजॉय करते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी भारत को डोमिनेट करते हुए, भारत के लिए अपना योगदान देते हुए, ये है वैभव सूर्यवंशी, ये है बिहार का टैलेंट। अगर बिहार के जैसे और भी टैलेंट अगर आप खोजने निकलेंगे तो आपको वैभव जैसे कितने ही बल्लेबाज मिलेंगे जो भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, बिल्कुल तैयार है। एडम जंपा की ये 5 गेंद लेकर चले फिर से। इस बार वैभव सूर्यवंशी अपर कट करना चाहते हैं, लेकिन पेड़ लाइन पर गेंद थी, पेड़ पर लगी है। मुझे लगता है मिसिंग लेग होगी और इसी के कारण रिव्यू नहीं लिया एडम जंपा ने। डॉट गेंद जरूर आई है, लेकिन दबाव बिल्कुल एडम जंपा के ऊपर भी होगा और दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। तो भारत में आपको क्रिकेट की कमी नजर नहीं आएगी। क्रिकेट हर गली में खेले जाने वाला एक ऐसा खेल बन चुका है। एडम जंपा की अंतिम गेंद वैभव के लिए, इस बार यॉर्कर गेंद, लेकिन एक पांव आगे रखा और गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग के क्षेत्र में। लेकिन अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग आज के मुकाबले में देखने को मिली। सबसे बेहतर एफर्ट कैमरन ग्रीन के द्वारा बाउंड्री रेखा पर, यानी 1 रन मिलेगा। 5 रन अपनी टीम के लिए बचाए और 47 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 327 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों, आखिरी 18 गेंदों पर 31 रन। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित ओवर के अंदर 358 रनों का लक्ष्य रखा था, 9 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के सामने। और अब देखना होगा कि कौन सा ये बल्लेबाज पूरा योगदान देगा। क्या विराट कोहली 13 रन बनाकर अपना शतक पूरा कर पाएंगे? नेथन एलिस गेंदबाजी करने के लिए फिर से आ चुके हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में ड्राइव किया है। ऐसे में फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन ही मिल पाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। जोश इंग्लिश जरूर यहाँ पर फील्ड में कुछ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली अब आपको इस टाइप पर नजर आएंगे। विराट कोहली के लिए एक कवर पर फील्डर जरूर रखा जाएगा। जी हाँ साथियों, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, लॉन्ग ऑन पर, मिड विकेट पर, डीप स्क्वायर लेग पर, ये 5 फील्डर आपको बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे विराट कोहली को रोकने के लिए। और इस मुकाबले में एक विकेट निकालना है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकर चले नेथन एलिस, इस बार यॉर्कर गया थी, रिवर्स घुमाया, लेकिन उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं बैट और बॉल के बीच। और नेथन एलिस का मानना है कि संपर्क ही नहीं हुआ बैट और बॉल के बीच। लेकिन कोई नहीं, एक डॉट गेंद। अब आखिरी 16 गेंदें 30 रन। इस मुकाबले में रोमांच अब बढ़ता हुआ, गेंदों और रनों के बीच आपको फासला भी नजर आएगा अच्छा खासा। और अगर विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी का यहां से विकेट गिर जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएगी। इस बार यॉर्कर गया थी, फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया कवर के क्षेत्र में और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर पीछे लेकिन गेंद आगे आगे और गेंद रेस जीतेगी और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। खूबसूरत ड्राइव विराट कोहली के लिए, कवर में कहीं पर भी फील्डर रख लीजिए, लेकिन विराट कोहली अपना आइकॉनिक शॉट, सिग्नेचर शॉट जरूर लगाएंगे और उस सिग्नेचर शॉट में आपको 4 रन भी लिखे हुए नजर आएंगे। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, विराट कोहली पहुंचे 91 के स्कोर पर, अब तक 84 गेंदों का सामना किया है। एक बार फिर नेथन एलिस चौथी गेंद लेकर तैयार। अब तक 54 रन खर्च किया नेथन एलिस ने, लेकिन विकेट नहीं मिला और ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहां से विकेट की आवश्यकता है। लेकर चले चौथी गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद उड़ा दिया। अब मिड विकेट के क्षेत्र में देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर है। अब फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर, गेंद चली गई दर्शक दीर्घा में। 6 रनों के लिए विराट कोहली के बल्ले से ये 88 मीटर का लंबा छक्का, क्या खूबसूरत अंदाज में ये शॉट खेला था विराट कोहली ने। आज जैसे ही देखा कि ये गेंद फुल टॉस गेंद, एक पांव आगे निकाला और गैप के अंदर गेंद को निकाल दिया और 6 रन मिल जाएंगे, बिल्कुल आधा दर्जन रन विराट कोहली के नाम। विराट कोहली 97 के स्कोर पर पहुंचे। अब विराट कोहली अपने शतक से मात्र 3 रन दूर है। देखना होगा क्या विराट कोहली शतक पूरा कर पाएंगे। नेथन एलिस ओवर की 5 गेंद लेकर चले।
इस बार यॉर्कर गेंद थी, यॉर्कर गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 2 रन के लिए पलटे और यहां पर रन आउट। अब विराट कोहली रन आउट होते हुए, जी हां साथियों, 98 के स्कोर पर विराट कोहली का विकेट गिरता हुआ अब भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा रन आउट के रूप में। अमूमन हमने देखा नहीं है कि विराट कोहली रन आउट होते हैं क्योंकि उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट आपको काफी तेज नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को सिक्योर रखने के लिए, वैभव सूर्यवंशी को नॉट आउट रखने के लिए खुद का बलिदान दिया है विराट कोहली ने। और जोश इंग्लिश ने यहाँ पर कमाल का थ्रो किया और विकेट गिरा दिया है भारतीय टीम का। और इस मुकाबले में साथियों फिर से वापसी कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। नेथन एलिस के नाम जरूर ये विकेट नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नाम एक बड़ा विकेट, भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका। और विराट कोहली अपने शतक के काफी करीब थे, मात्र 2 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन आखिरकार विधाता को कुछ और ही मंजूर था और विराट कोहली 98 के स्कोर पर निराश कदमों के साथ पवेलियन की राह लेते हुए। जी हाँ साथियों, भारतीय फैंस नाराज होंगे, नाखुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद जगी हुई है इस मुकाबले में। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरी उम्मीद है और केएल राहुल अब आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको ग्राउंड पर नजर आएगा। ऐसे में नेथन एलिस लेकर चलेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद केएल राहुल के लिए। केएल राहुल की अगर पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन राहुल की फिक्स नहीं है, लेकिन केएल राहुल फिर भी आपको हर पोजीशन पर रन बनाकर देंगे। इस बार गुड लेग पर गए 2 पिस्टन के बाद जरूर थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को निकाला, लेकिन थर्ड मैन पर मैथ्यू शॉर्ट फील्डर के तौर पर मौजूद। इस डॉट गेंद के साथ 48 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम का स्कोर 339 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों आखिरी 2 ओवर का ये मुकाबला बचा है और अब स्ट्राइक रहेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। 115 गेंदों पर वैभव 128 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और एडम झंपा फिर से अपने स्पेल का अंतिम ओवर और इस मुकाबले का सेकंड लास्ट ओवर लेकर चलेंगे। एक बार फिर तैयार हो जाइए साथियों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इस पर हमारी द्वारा फैन कमेंट्री देखने को मिलेगी। एडम झंपा की पहले गेंद राइट आर्म और द विकेट और यह बेहतरीन गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद हवाई यात्रा के लिए और 6 रन मिल जाएंगे। वैभव का वर्चस्व, वैभव का पावर और वैभव की ताकत तीनों एक साथ आपको इस शॉट पर नजर आएगा। फुल लेंथ की गेंद डाली थी, कदम आगे लिया वैभव ने, गेंद को फुल पिच बनाई और उड़ा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ वैभव पहुंचे 134 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 345 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 13 रनों की आवश्यकता। एडम झंपा अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर एडम झंपा दबाव महसूस करते हुए नजर आएंगे। दूसरी गेंद ऐसे में लेके चले वैभव के लिए राइट आर्म और द विकेट। इस बार गूगली गेंद थी, इस बार फाइनल के क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया। एक और बड़ा चौका, एक और चौके के साथ यहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले में पकड़ मजबूत बनाती हुई, यानी अब गेंदे ज्यादा है, रन मात्र 9 चाहिए और वैभव 117 गेंदों पर 138 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एडम झंपा आए थे यहां पर विकेट निकालने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम को वापसी करवाने के लिए, लेकिन ये पासा अब उल्टा पड़ चुका है एडम झंपा और ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, क्योंकि वैभव ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़ी बाउंड्री बटोर लिए, 10 रन बटोर लिए। अब 10 गेंदों पर 9 रन। एडम झंपा फिर से लेकर तैयार वैभव के लिए। देखना होगा फील्डर की बात करें, 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर ऑफ साइड में, लेकर चले झंपा। इस बार एडम झंपा की तीसरी गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पहुंचेगी केएल राहुल के पास। आखिरी 9 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता होगी साथियों। अब बेहतरीन यह मुकाबला, बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला भारतीय टीम के द्वारा। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जरूर रखा, लेकिन अब पहाड़ को वहां पर कंसिस्टेंसी के साथ तोड़ा भी है भारतीय बल्लेबाजों ने। एडम झंपा चौथी गेंद लेकर चले केएल के लिए। इस बार केएल राहुल ने भी उड़ा दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के पीछे देखना होगा क्या कोई फील्डर मौजूद। 1 रन भाग लिया, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन भी आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे केएल राहुल। और इस 2 रन के साथ भारतीय टीम 352 के स्कोर पर पहुंची। अब आखिरी 8 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता होगी
तो यहां से अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही यहां पर उपाय बचा है कि यहां पर विकेट निकाल ले आप वैभव सूर्यवंशी का, तभी जाकर आपकी उम्मीदें इस मुकाबले में बनी रहेगी। लेकिन नहीं तो आप ऑस्ट्रेलिया घर में ही भारतीय टीम से क्लीन स्वीप होने के लिए तैयार हो जाओ। एडम जंपा 5 गेंद ओवर द विकेट लेकर चले, 5 फील्डर बाउंड्री रेखा पर तैनात। इस बार ऑफ स्टंप के बाद, लेकिन ऑन साइड के क्षेत्र में खेल राहुल खेलना चाहते थे। इसी के साथ डॉट गेंद देखने को मिली। एडम जंपा अभी भी अपनी टीम साथियों को यहां पर विश्वास दिला रहे कि अभी भी हम ये मुकाबला जीत सकते हैं। तो एनर्जी बनाए रखे, अपना 100% दे और फील्डिंग में पूरी जी जान लगा दे, ये कह रहे हैं एडम जंपा। जंपा की अंतिम गेंद लेकर चले इस बार राहुल के लिए, और अंतिम गेंद पर उड़ा दिया गेंद को, और देखना होगा मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई। यहां पर मिड विकेट पर फील्डर गया तो मैकेल राहुल का बड़ा विकेट। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी, लेग स्टंप पर गेंद थी और फील्डर कैमरन ग्रीन थे। आर्थिक क्या बेहतरीन कैच, और इस मुकाबले में फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापसी कर ली है। हमने कहा था, एडम जंपा बोल रहे थे कि यहाँ पर आप निराश मत होइए, हम विकेट निकालेंगे, और आखिरकार एडम जंपा को विकेट मिलता हुआ। और साथियों आखिरी 6 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता, और भारत की टीम इस मुकाबले में फिर से पिछड़ती हुई 49 ओवर की समाप्ति, और भारत की टीम का स्कोर 352 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी अपने लक्ष्य से 6 रन दूर है भारत की टीम। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि वैभव सूर्यवंशी अभी भी क्रीज पर है, और वैभव सूर्यवंशी ही अब आपको लास्ट ओवर में स्ट्राइक पर नजर आएंगे। देखना होगा नए बल्लेबाज के तौर पर अक्षर पटेल बापू आ चुके हैं, और गेंदबाजी में कूपर कॉनोली को अब बुला लिया है। लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है यहां पर कूपर कॉनोली, लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के सामने, लेकिन देखना होगा क्या कर पाएंगे। एक बार फिर लेकर चले कूपर कॉनोली, ये निर्णायक ओवर है। इस बार गुलेट पर गई थी, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया, और ऐसे में फाइन लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। क्या बात है, क्या कमाल कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, और अब इस मुकाबले को कहीं ना कहीं एक तरफा कर चुके हैं। इस मुकाबले को टाई करने के लिए 1 रन चाहिए, और भारत की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। अब वैभव 143 के स्कोर पर पहुंचे, और क्या खूबसूरत लाजवाब आज वैभव की सराहना हर क्षेत्र में होगी, भारत के कोने कोने में होगी। यहाँ पर बिहार का लड़का 15 साल का लड़का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के नाक में दम कर चुका है। इस बार दूसरी गेंद फुल लेंथ की गेंद, इस बार ड्राइव जरूर किया, लेकिन बैक टू द बॉलर गेंद पहुंचेगी। कूपर कॉनोली ने इस बार गेंद को फील्ड किया। एक और डॉट गेंद, अब साथियों 4 गेंदे 2 रन। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास उम्मीद जरूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां से भी खुद को कमबैक किया है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद पर भी ऑस्ट्रेलिया कायम है। कूपर कॉनोली एक बार फिर लेफ्ट आर्म और द विकेट वैभव के लिए लेकर चले, और मुझे लगता है इस गेंद पर वैभव बड़ा हिट लगा सकते हैं। देखना होगा क्या कर पाएंगे। एक बार फिर लेकर चले कूपर कॉनोली, इस बार फुल लेंथ की गेंद सीधा बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया, और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद, और यहाँ पर दूसरे रन के लिए पलटे वैभव, और 2 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे। और भारत की टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया, और यहां पर इस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए।